हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गोल्ड हंट इंडिया में। मैं आपका दोस्त विकास पासी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माइंडलैब का वैंक्विश 540 मेटल डिटेक्टर। आज हम जानेंगे इस मशीन के साथ में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या फीचर फंक्शन है और किस तरीके से इस मशीन को चलाते हैं। ये जो वीडियो है ये दोनों ही लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके मशीन चलानी नहीं आती है उनके लिए भी, और जो मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी। ये दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये है माइंडलैब वैंक्विश 540 मेटल डिटेक्टर का बॉक्स। एंड ये जो मेटल डिटेक्टर है ये मैक्सिमम 5 to 6 फीट तक वर्क करता है। एक बहुत ही अच्छा मेटल डिटेक्टर है जो कि 40 से 50 हजार रुपए के बजट में आता है। एंड इसमें सभी फीचर फंक्शन आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही इजी टू यूज मेटल डिटेक्टर होता है, जिसे कि कोई भी बहुत आसान तरीके से चला सकता है और चीजों को समझ सकता है। तो आइए दिखाता हूं मैं इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। ये जो मेटल डिटेक्टर वर्क करता है ये करता है मल्टी आईक्यू टेक्नोलॉजी पे, यानी कि जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है वो सभी फ्रीक्वेंसी एक टाइम पे इसमें रन करती हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको मिल जाता है ये वाटरप्रूफ रेन कवर, इसका हैंडल बैंड, और ये एक मिल जाता है वायर्ड हेडफोन जो कि माइंडलैब ब्रांड का है, ये देख सकते हैं आप। एंड इसके साथ में आपको आता है ये चार्जर और इसका ये बैटरी, ये देख सकते हैं। ये चीजें आपको इसके साथ में आती हैं और साथ में आता है इसका यूजर मैनुअल। एंड बात करते हैं इस मशीन की, तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास माइंडलैब वैंक्विश 540 मेटल डिटेक्टर। इस मेटल डिटेक्टर में आपको देखने को मिलती है ये 12 इंच की वाटरप्रूफ कॉइल, जो कि आप यहां तक इस पानी को, इस मेटल डिटेक्टर को पानी में डाल सकते हैं, यानी कि इतना दूरी तक आप इस मेटल डिटेक्टर को पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ये मेन यूनिट जो है इसका पानी से बचाना होता है, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता है। एंड बहुत ही अच्छा मशीन है, स्नैप लॉकिंग सिस्टम के साथ में आता है। आपको कहीं भी स्क्रू वगैरह नहीं टाइट करना होता है, खाली आपको एक कॉइल में स्क्रू डालना है। बाकी ये स्नैप लॉकिंग सिस्टम है जिससे कि आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। बात करें इसके वेट की, तो 1.2 kg के वेट में ये मशीन आता है, जो कि बहुत ही आसान रहता है। आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना थके। एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मेटल डिटेक्टर है, जिसे कि आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, किसी भी मिट्टी पे काम कर सकते हैं। और चाहे वो नदी किनारे हो, चाहे वो किसी खेत में हो, चाहे वो किसी नॉर्मल जमीन पे हो, ये हर जगह पर काम करने के लिए सक्षम है। तो आइए मैं इसमें आपको स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ कि किस तरीके से इस मशीन को चलाते हैं। और यहाँ पर आपको डालनी होती है 4 बैटरी। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है अपनी माइंडलैब वैंक्विश 540 मेटल डिटेक्टर की स्क्रीन। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका कौन कौन सा बटन किस तरीके से काम करता है और क्या किस तरीके से मेटल को बताती है आपको, और क्या क्या फीचर फंक्शन है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ऑन ऑफ का बटन है। इसमें आपको इस बटन को दबाते ही आपकी मशीन जो होती है ऑन हो जाती है। इस मशीन का आपको दिया गया है ऑटो नॉइज कैंसिलेशन, जो कि अपने ऑटोमेटिकली नॉइज कैंसिलेशन इसमें हो जाता है। एंड ये देख सकते हैं इसमें बैकलाइट ऑप्शन भी है, जैसे अगर आपको नाइट में वर्क करना है तो आप नाइट में भी चालू कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो नाइट में आपको यूज करने में बहुत ही आसान होती है मशीन। एंड साथ ही साथ आपको इसमें वॉल्यूम कम ज्यादा करने का ऑप्शन है। एंड ये आपका जो है सेंसिटिविटी कम ज्यादा करने के लिए। अब सेंसिटिविटी कहाँ बढ़ाना है कहाँ घटाना है, ये बहुत से लोग हमसे पूछते हैं। देखिए, जहां पर मिनरलाइज एरिया होता है या आपकी मशीन वहां पर बहुत जगह ज्यादा साउंड करती है, फालतू साउंड करती है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सेंसिटिविटी लो करना होता है, जिससे कि आपकी मशीन स्टेबल हो जाए। एंड इसी के साथ में अगर आपको जैसे किसी बंद जगह पर है तो बंद जगह पर भी थोड़ा सा सेंसिटिविटी इसमें लो करना पड़ता है आपको। एंड इसके साथ में आपको पिन पॉइंटर बटन दे रखा है, और आगे मैं बताता हूँ किस तरीके से इसके मेटल को आगे आप बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मोड दिया गया है, कॉइन मोड, रेलिक मोड और ज्वेलरी मोड, और ये कस्टम मोड। 4 मोड पे ये मशीन वर्क करती है। ये मोड का फंक्शन क्या होता है, जैसे अगर हम कॉइन मोड पे जो जो मेटल सेट कर देंगे, तो कभी भी हम जब मशीन को ऑन करेंगे तो उस मोड पे लाएंगे तो हमारा वही वही मेटल चालू रहेगा जो हमने सेट कर रखा है। ठीक है, एंड इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मशीन मेटल को कैच करती है। सबसे पहले इसके शॉर्टकट बटन से हम ऑल मेटल को ऑन कर लेते हैं। इसका शॉर्टकट बटन है, इसको जैसे ही दबाते हैं ऑल मेटल चालू हो जाता है। ये सारे मेटल चालू हो गए। एंड सबसे पहले इसके ग्राफ को समझते हैं। -9 से लेकर 0 तक जो भी आइटम आता है आपका आयरन आता है, और 0 से लेकर 10 तक एल्यूमिनियम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी,
ये सब चीजें आती हैं। एंड इसके बाद 10 से लेकर 20 तक अगर कोई स्टील वगैरह का सामान होता है या कोई लो क्वालिटी की चीज होती है वो आती है। 20 से 30 तक अगर आपका गोल्ड वगैरह या रिंग जैसी अगर कोई चीज होती है तो वहां पर आती है। और 30 से 40 तक आपका पीतल, तांबा या हैवी गोल्ड, चांदी, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो आइए आपको अब मेटल को टेस्ट करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास ये आयरन की चाबी है। अब मैं आयरन को लगा कर दिखाता हूँ ये कैसे साउंड करता है और क्या नंबरिंग इसका आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आयरन पे बिल्कुल ही आवाज अलग करती है और साथ में आपको नंबरिंग भी इसमें आ जाती है। तो आपको पता चल जाता है कि ये आयरन है, इसको नहीं निकालना है। इसके बाद में हम टेस्ट करते हैं ये स्टील की प्लेट को। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें आपको अलग नंबर आ रहा है और अलग साउंड आता है। तो आप साउंड से भी एक बार अंदाजा लगा सकते हैं। एंड इसी के साथ में हम चेक करेंगे चांदी की चीज को, ये चांदी का बिस्किट को। देख सकते हैं इसका वैल्यू हाई आ रहा है। और इसके बाद में अगर हम पीतल तांबे पे आ जाते हैं, इसका जो वैल्यू जाएगा वो और ज्यादा हाई जाएगा। तो इस तरीके से ये मशीन चीजों को बताता है। एंड अगर जैसे आपको कोई मेटल बंद करना है तो आप किस तरीके से करेंगे वो चीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं ऑल मेटल मोड को बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इस मेटल को अगर मेरे को बंद करना है तो इसका नंबर देखना पड़ेगा। आगे से करते हैं, क्या नंबर आ रहा है? 13। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हम जाएंगे, ईडी लिखा रहा है तो 10 के बाद में यहाँ पर आएगा 13। तो ये ऑप्शन से अब देखो इससे आगे पीछे करते हैं, ये ऑप्शन से ये देखो दोनों बटन से ये पॉइंट आगे पीछे जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो 10 के आगे जो भी मेटल आएगा, जो भी पॉइंट आएगा उसको हमने इस बटन से बंद कर दिया और इसी से चालू करेंगे। अब एक बार चेक करता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस मेटल को मशीन ने बंद कर दिया। अब इस मेटल को मशीन नहीं बता रही है। अगर मेरे को दोबारा से चालू करना है तो दोबारा से ये बटन दबाऊंगा, ईडी लिखा आएगा और उसके बाद उसी पॉइंट पे जाकर ये बटन दबा देना है। तो दोबारा से अपना जो मेटल होगा वो चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि किस तरीके से मेटल और किस तरीके से इसमें मेटल को आप बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एक पिन पॉइंटर बटन भी है जिससे कि आप मेन पॉइंट का पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए ये देख सकते हैं ये मशीन आपको मेन पॉइंट भी बता देती है कि मेन पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो इतने फीचर फंक्शन आपको इस मशीन में देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से ये मशीन वर्क करती है। अब हम देखते हैं एक बड़े मेटल पे मशीन कितना दूर तक एयर में कैच करती है। तो दोस्तों अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं एयर में कि एक इतने बड़े मेटल पे ये मशीन एयर में कितना दूरी तक आपको बताती है। तो लेट्स ट्राई। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही आसानी से तो करीब 3.5 फुट तक ये मशीन एयर में बता रही है। मेटल डिटेक्टर जो होता है वो ओल्ड मेटल पे ही काम करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर एयर में इतना काम कर रही है या नए मेटल पे इतना काम कर रही है तो पुराने मेटल पे कैसे करेगा। तो जो मेटल डिटेक्टर होता है उसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे, और वो फील्ड जब ही जनरेट होता है जब एक मेटल बहुत समय से जमीन में दबा रहेगा। तो अगर हम कोई नया मेटल यूज करते हैं तो उस पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, जिस कारण से ये ज्यादा दूरी तक कैच नहीं करती है। अगर उसी जगह कोई बड़ा मेटल होता है बहुत समय से दबा रहता है तो उसकी गहराई जो होती है बढ़ जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप कोई मेटल डिटेक्टर खरीदने का प्लान करें या इस मेटल डिटेक्टर को खरीदना चाहते हैं तो कर सकते हैं हमारे दी गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप एंड विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस। एंड इसी के साथ फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।